मसीह खुदावंद में आपको सलाम हो। खुदावंद आपको बरकत दे। आप इसी तरह हमारे साथ खुदावंद के कलाम मुक़द्दस के साथ जुड़े रहे और हमारे खुदावंद के ज़िंदा कलाम की हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती जाएगी। मेरे भाई और बहनों, आज का कलाम है कि दुनिया का सरदार जो है वो निकाल दिया जाएगा। दुनिया का सरदार जो है वो जब निकाला जाएगा, क्योंकि दुनिया जो है उसके कब्ज़े में है। यीशु मसीह का इसमें कुछ नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह खुद फरमा रहे हैं कि मेरा इसमें कुछ नहीं, क्योंकि खुदावंद यीशु ने आपको अपने हाथों में लेना चाहा है, लेकिन हम लोग जो है बार बार गुनाह पर गुनाह करते हैं, खता पर खता करते हैं। खुदावंद के कलाम को हम मानते नहीं, खुदावंद के एक भी हुक्म को नहीं मान रहे। आखिरकार अदालत तो होनी है। आखिरी अदालत जब होगी, आखिरी अदालत उन्हीं लोगों की होगी जो लोग खुदावंद के पैरोकार हैं और गलत और नालायक हरकतों में पड़े हुए हैं, लालच और हसद में पड़े हुए हैं। अदालत इनकी होगी, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें बताता है। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 12 बाब है, उसकी 31 आयत में लिखा हुआ है, अब दुनिया की अदालत की जाती है। अब दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा। जब दुनिया की अदालत होगी तो दुनिया की अदालत में सबसे पहले इंसाफ उन लोगों से मांगा जाएगा जो यीशु मसीह के पैरोकार हैं, जिनको खुदा ने अपनी कौम दी, अपनी भेड़ें दी ताकि ये भेड़ों को चराएं, लेकिन वो नहीं चरा रहे। वो अपना ही गला, अपना ही पेट भर रहे हैं। आखिरकार पहली अदालत इन्हीं ही की होगी, जब दुनिया का सरदार जो है वो खुद ऐसे लोगों की गवाही देगा जो कि खुदा के कलाम को जलाल नहीं दे रहे, बल्कि अपना पेट भर रहे हैं। आप देखिए यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 14 बाब और उसकी 19 से 30 आयत। यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब उसकी 30 आयत हमें क्या बताती है। 14 बाब की 30 आयत में लिखा है, इसके बाद मैं तुमसे बहुत सी बातें ना करूँगा। जब अदालत होगी, अदालत के बाद आपसे किसी भी तरह की बात नहीं होगी। आपको यही कहा जाएगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफी थी नहीं। अगर हम कहें कि हमने तेरे नाम से बदरूहें निकाली, बीमारों को अच्छा किया, क्या हमने उनकी उजरत नहीं पाई? क्या हमने उनका मुआवजा नहीं लिया? उनका कलाम हमें बताता है कि आपको मुफ्त दिया गया, आपको मुफ्त दिया गया और मुफ्त दी। उनका कलाम 30 आयत में बता रहे, इसलिए इसके बाद मैं तुमसे बहुत सी बातें ना करूँगा, क्योंकि दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं, क्योंकि यीशु मसीह का दुनिया के सरदार के साथ कोई ताल्लुक नहीं। दुनिया का सरदार जो है वो पैसे का, दुनिया की ज़मीनी कायनात का मालिक है। जैसे यीशु मसीह को उसने सारी शान शौकत दिखाई, कहा कि ये देखो ये सब कुछ मेरे इख्तियार में है, और अगर तुम झुक कर मुझे सजदा करोगे तो सारी चीज़ें तुझे दे दूँगा। यीशु मसीह ने उससे अपने दरमियान से झिड़का और वो भाग गया। देखिए मेरे भाइयों, का ज़िंदा कलाम जो है यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 17 बाब उसकी 14 आयत हमें क्या बताती है। बात हम आपसे करते हैं सिर्फ कलाम मुक़द्दस में से। कलाम मुक़द्दस से बार बात किसी भी तरह की ऐसी नहीं हम करते, क्योंकि जो कलाम मुक़द्दस में लिखा है वही हम बयान कर सकते हैं अपने से, अपनी तरफ से, अपने ज़हन से, अपने ख्याल और इरादे से। किसी तरह की बात हम आपके सामने पेश नहीं कर सकते। देखिए 17 बाब की 14 आयत हमें बताती है, मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुंचा दिया। खुदा के मुक़द्दस लोग जो हैं उन लोगों ने कलीसिया तक कलाम को पहचाना है, और कलाम को पहचानने की अक्ल और रूह कलीसिया में होनी ज़रूरी है। आप सबको परखें मगर खुद किसी से ना परखे जाएं। लिखता है, मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुंचा दिया और दुनिया ने उनसे अदालत रखी, इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया का नहीं। क्योंकि दुनिया ने कलाम से, कलाम पढ़ने वालों से, सच्चाई से अदालत रखी। आज इसी तरह हमारे दरमियान में ऐसे कुछ लोग पाए जाते हैं जो कि कलाम मुक़द्दस से, खुदा के सच्चे लोगों से अदालत रखते हैं।
क्योंकि खुदा का कलाम बताता है, यसुम मसीह बताता है, इन लोगों ने मेरे साथ अदावत रखी तो आपके साथ क्यों ना रखेंगे, क्योंकि ये दुनिया के लोग हैं। जिस मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी हिफाजत करे। खुदा की दरख्वास्त ये है, यसुम मसीह की दरख्वास्त ये है कि ऐसे लोगों जो लोग नलायक हरकतों में पड़े हुए हैं, दुनिया की चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं, खुदा का ये हुक्म नहीं कि उनको उठा ले, खुदा का हुक्म यही है कि उनकी शरीर से हिफाजत करें। आप देखें दूसरा क्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत हमें क्या बताती है। 4 बाब की 4 आयत हमें बताती है, यानी इन बेईमानों के वास्ते, जो लोग बेईमान हैं, जो अपने अंदर खोट रखते, जो दो दिले लोग हैं, उनके लिए ये अल्फाज है, लिखता है, यानी इन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है। ऐसे लोग बेईमान लोग हैं कि जहान के खुदा ने इन लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। जहान के खुदा ने ऐसे लोगों को जो कि खुदा के कलाम को अपनी तिजारत बनाकर चल रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं, इन लोगों को जहान के खुदा ने यानी डॉलर ने, यानी पैसे ने, यानी लालच ने अंधा कर दिया है, ताकि ये मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। आगे आप देखें 3 बाब की 14, दूसरा क्रंथियों 3 बाब की 14 देखें तो उसमें क्या लिखा है। 3 बाब की 14 आयत में लिखा है लेकिन इनके ख्यालात कशाफ हो गए, क्योंकि आज तक पुराने ऐदनामे को पढ़ते वक्त उनके दिलों पर वही पर्दा पड़ा रहता है और वो मसीह में उठाया जाता है। जो उनके दिलों में पर्दा पड़ा हुआ है, आज तक वही पुराने ऐदनामे के जो कानून हैं, शरीयतें हैं, गलत हुक्म है, गलत शरीयतें हैं, ऐसे अल्फाज हैं जो कि पुरानी रवातों को जो लोग मान रहे हैं, ये लोगों के दिलों पर पर्दा पड़ा हुआ है और वह पर्दा उठाने वाला हमारा खुदा यसुम मसीह ही है। आप देखिए रोमियो की किताब उसका 11 बाब और उसकी 25 आयत हमें क्या बताती है। रोमियो 11 बाब की 25 आयत में लिखा है, ऐ भाइयों कहीं ऐसा ना हो, ऐ भाइयों कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से नावाकिफ रहो कि इस्राएल का एक हिस्सा सख्त हो गया है। खुदा का कलाम बता रहा है कि ऐ भाइयों आप इस बात से बेखबर ना रहे, ना वाकिफ ना रहें कि इस्राएल का एक हिस्सा सख्त हो गया है और जब तक गैर कौमों में पूरी दाखिल ना हो वो ऐसा ही रहेंगे। जब तक कि खुदा का कलाम जो है गैर कौमों तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो इसी तरह रहेंगे। सख्त दिल क्यों हो गया है, आप देखें लूका रसूल की जेल उसका 21 बाब है और उसकी 24 आयत में बताया गया है कि आखिर ज़माने जब अदालत होगी, जब दुनिया की अदालत की जाएगी तो क्या होगा, ज़्यादा दुख, ज़्यादा परेशानी होगी उन औरतों को जो हामला औरतें हैं, जो दूध पिलाने वाली औरतें हैं बच्चों को। देखते 26 आयत में लिखता है और वो तलवार का लुकमा हो जाएंगे, और वो तलवार का लुकमा हो जाएंगे और असहर होकर सब कौमों में पहुंच जाएंगे, और जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो यरूशलेम गैर कौमों से पमाल होती, यरूशलेम गैर कौमों से पमाल होती रहेगी। यरूशलेम की यानी ये जो कौमें हैं
पमाल होती जाएंगी गैर कौमों से। मेरे भाइयों बहनों, आप खुदावंद के हुजूर ठहरें और दुआ करें ताकि हमारी अदालत ऐसी हो कि हम खुदा के जलाल को देखें और बरकत पाएँ। यीशु खुदावंद आपको बरकत दे। आप इसी तरह खुदावंद के कलाम के साथ जुड़े रहें और हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती जाएगी। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।